प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेमी वंदन भेजता हूँ। हालेलुया। पिछले एक सप्ताह से मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, ये संदेशा आप तक लाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। सारे दुनिया के लोग अलग अलग बातों को लेकर के परेशानी में हैं। कुछ लोगों का नौकरी चला गया इसलिए परेशानी में है। कुछ लोग काम करते हैं लेकिन उनका तनख्वाह नहीं मिलते हैं इसलिए परेशानी में है। कुछ लोगों का स्कूल नहीं चल रहा है, कॉलेज नहीं चल रहा है इसलिए परेशानी में है। हमने प्रार्थना का विनती में हमारे पास आया है, मेरी माँ आर्थराइटिस या वाद का बहुत बीमारी से पीड़ित है। ये लॉकडाउन की वजह से उन्हें दवा नहीं मिल रहा है। आमीन। अलग अलग प्रकार का कुछ लोग आमीन सेवकाई के लिए अन्य राज्यों में गया, वहीं फंस गया। कुछ लोग कुछ काम के लिए अन्य स्थलों में गया, वहीं फंस गया है। अलग अलग लोग अलग अलग जगह में परेशानी उठा रहा है। मैं आपको आशा का 2 वचन पवित्र बाइबल से दिखा दूंगा। आमीन, हालेलुया। पहला बात लिखा है आमीन ड्यूट्रोनॉमी 7:6, 7 और 15। आमीन। व्यवस्था विवरण 7वीं अध्याय, व्यवस्था विवरण 7वीं अध्याय उसका 6, 7 और 15। व्यवस्था विवरण 7वीं अध्याय 6 और 7वीं आयत और 15वीं आयत। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। हालेलुया। 15वीं आयत कहता है, और यहोवा तुझसे सब प्रकार का रोग दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने ना देगा। ये सब तेरे वैरियों को ही लगेंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर पिता आमीन, परमेश्वर यहोवा अपने लोगों को देखकर कहते हैं, मुझे देखकर आपको देखकर कहते हैं, आपके परिवार को आपको बच्चे को देखकर कहते हैं आमीन तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा का निज धन ठहरे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप परमेश्वर का निज धन है, उनका पर्सनल ट्रेजर है। हालेलुया, उनका पर्सनल खजाना है आप। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को महिमा दीजिए। परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता परमेश्वर कहता है, ओ मेरे बेटे मेरी बेटी, तू मेरे लिए आमीन एक खास खजाना का समान है। आमीन। आपके पास यदि 5,000 रुपया की अंगूठी है तो आप उसे कहाँ रखेंगे? एक वेलवेट का आमीन बॉक्स दुकान वाला देते हैं, उसके अंदर स्पॉन्ज रखकर वेलवेट से कवर किया हुआ आमीन एक घिसी रहते हैं या स्लोट रहते हैं, उसके अंदर उसको रखते हैं, फिर उसका ढक्कन बंद करते हैं। फिर आप आमीन किचन के अंदर मसाला के डब्बा के बीच में उसे नहीं रखते, बच्चे पढ़ने वाले पुस्तक रखने वाले टेबल में नहीं रखते, नहीं उसको अलमारे में कपड़े के बीच में नहीं रखते, उसे आप अलमारे के बीच में एक खास जगह दिया हुआ है जो पैसा रखने के लिए या धन रखने के लिए। उस ड्रॉयर के अंदर एक छोटी सी और ड्रॉयर है, उसको खोलकर उसके अंदर आप रखते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको उनकी भंडार में इतनी सुरक्षा में रखा है। आमीन। एक बैंक के बारे में मैं आपको बताता हूं तो पूरी किस्सा आपको पता चलेगा। एक बैंक में 5 लाख रुपया या 10 लाख रुपया या 20 लाख रुपया लेकर आते हैं रिजर्व बैंक से, तो 6 चाबी वाला एक बड़ा कमरा रहता है। 6 लोगों के पास उसका चाबी है। 6 लोग इकट्ठे होंगे तब वो कमरा खुलेगा। फिर उस दीवार के अंदर, उस कमरे के अंदर कोई भी एक दीवार कंक्रीट डला हुआ है, उस कंक्रीट दीवार के अंदर इतनी मोटी लोहा का एक अलमारा फिट किया हुआ है।
उसके अंदर भी 6 चाबी होंगे, ये 6 लोग मिलकर के उसे खोलेंगे। आमीन। तभी वो 10 लाख रुपया का या कुछ सोना गिरवी रखे उसी को रखा हुआ उस अलमारा खोलते हैं। 6 चाबी से कमरा खोलना है, 6 चाबी से अलमारा खोलना है, 6 लोग खड़ा रहना है, बंदूक पकड़कर सिक्योरिटी दरवाजे पर, स्ट्रांग रूम उसको कहते हैं, उस स्ट्रांग रूम के दरवाजे पे खड़े रहते हैं। तब उसके अंदर से 2 लाख रुपया सवेरे के काम के लिए निकालते हैं। मेरे प्रिय लोगों, ताली बजाइए। परमेश्वर का स्ट्रांग रूम में प्रभु आपको रखा है। आमीन। अपने सर पे हाथ रख कर कहो, मैं परमेश्वर का गुप्त स्थान में मुझे परमेश्वर ने छुपा कर रखा है। मेरी पत्नी को, मेरे बच्चे को, मेरे पति को, मेरे माता पिता को, मेरे भविष्य को परमेश्वर अपने गुप्त स्थान में, अपने स्ट्रांग रूम में एक बड़ी खजाना का सामान रखा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं चाहता हूं आप जहां बैठे हैं खड़े होकर कूद कूद कर प्रभु की आराधना कीजिए। हालेलुया, आमीन। कूद कूद कर प्रभु की आराधना करें। परमेश्वर का निज धन्य, ओ ही, यू आर हिज, आमीन, स्पेशल, आमीन, ट्रेजर। हालेलुया, यू आर हिज स्पेशल ट्रेजर। हालेलुया, आमीन। आपके खजाने के रूम में रखे हैं। 15वीं आयत में कहते हैं, मिस्र में जितनी बुरी बुरी व्याधियां मैं भेजता हूं उसमें एक भी तुझे लगने नहीं देगा। अपने सर पे हाथ रखकर बोलो, मिस्र में कितनी बुरी बुरी व्याधि मेरे परमेश्वर भेजेंगे, उसमें एक भी मुझे लगेगा नहीं, उसमें एक भी मुझे लगेगा नहीं। मेरी पत्नी को, मेरे पति को, मेरे बच्चों को, मेरे माता पिता को, मेरे भाई बहनों को, आमीन, एक भी उसमें से लगेगा नहीं। कौमा उसके नीचे लिखा है, वो सारे तेरे वैरियों को, मतलब परमेश्वर को वैरियों के ऊपर आएगा। हालेलुया, आमीन। मिस्रईम क्या है? आमीन। मिस्रईम क्या है? मिस्रईम अन्य आराधना का स्थल है। मिस्रईम क्या है? परमेश्वर के लोगों को मारने का जगह है। मिस्रईम क्या है? परमेश्वर के लोगों को घास नहीं देते, लकड़ी नहीं देते, लेकिन ईटा बनवाते हैं। आमीन। तंग करते हैं, मानसिक तंग, शारीरिक तंग, आमीन, जीवन के अंदर मुश्किलों को डालने वाले जगह है मिस्रईम। आमीन। मिस्रईम के लोग, आमीन, परमेश्वर के लोगों को मारते थे, परमेश्वर के लोगों को, बच्चों को नील नदी में डालते थे। हालेलुया, वही मिस्रईम है। परमेश्वर से दूर रहने वाले लोग, अपने बेलबुथे पे रहने वाले लोग, अपने धन में आश्रय रखने वाले लोग, अपने, आमीन, हालेलुया, अहंकार से चलने वाले लोग। आमीन। फरौन मूसा से पूछता था, तुम्हारा यहोवा परमेश्वर कौन है? हम उन्हें जानता नहीं है। प्रभु कहता है, ये सारी बीमारियां ऐसे लोगों के ऊपर जाएगा। आमीन। हालेलुया। अपने सर पे हाथ रखकर मेरे साथ कहिए, मैं प्रभु का बच्चा हूं, मैं प्रभु का बच्ची हूं, ये कोई बीमारी मुझे नहीं छुएगा। हालेलुया। एक और सुंदर वचन मैं आपको दिखाता हूं, यिर्मयाह का पुस्तक, आप लिख लीजिए, ये दोनों आयत को लिख लीजिए, आप पढ़ लीजिए। हालेलुया। आपके डायरी में लिख रखिए, कोरोना का प्रति वायदा का वचन। आमीन। यिर्मयाह का पुस्तक 30वीं अध्याय 23 और 24। आमीन। उधर इस प्रकार लिखा है, आमीन, यिर्मयाह का पुस्तक 30वीं अध्याय 23 और 24वीं आयतें। देखो, यहोवा की जलजलाहट की आंधी चल रही है, वह आंधी प्रचंड आंधी है, दुष्टों के सिर पर वह जोर से लगेगी। जब तक यहोवा अपने काम ना कर चुके और अपनी युक्तियों को पूरी ना कर चुके, तब तक उसका भड़का हुआ क्रोध शांत नहीं होगा। अंत के दिनों में तुम इसके बात को समझ सकोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये दुनिया में अभी क्या हो रहा है हमको पता नहीं है। आमीन। हमारे देश में भी और विदेश में भी लोग बोलते हैं, हमको हमारा देश सोदोम गोमोरा बना करके दे दो, क्योंकि पुरुष पुरुष के साथ शादी कर सके, स्त्री स्त्री के साथ शादी कर सके, हर प्रकार का बुराइयां कर सके। हालेलुया। दुनिया बहुत बिगड़ गई है। परम परमेश्वर, परमेश्वर का नाम क्या है? पवित्र परमेश्वर। हम बाइबल को बाइबल नहीं बोलते हैं, पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल बोलते हैं। हम भजन संग्राम को, आमीन, भजन गाने वाले बुक को, आमीन, गीत की पुस्तक ऐसे नहीं कहते हैं। आमीन। हालेलुया। हम कहते हैं पवित्र भजन का पुस्तक कहते हैं। क्यों? वो
पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में, पवित्र पिता परमेश्वर के बारे में उस पुस्तक हमसे बातें करता है। हालेलुया। यदि उस पुस्तक को पवित्र आमीन बाइबल कहते हैं, पवित्र शास्त्र पवित्र बाइबल कहते हैं, यदि उस आमीन आमीन भजन गाने वाले पुस्तकों को पवित्र आमीन गीत का पुस्तक या पवित्र भजन पुस्तिका कहते हैं, तो उस परमेश्वर कितना पवित्र होंगे। हालेलुया। मुझे और आपसे देखकर पवित्र बाइबल में प्रभु कहता है, मेरे बेटे मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। मेरे बेटे मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। मेरी बेटी मैं पवित्र हूं, मैं परम पवित्र परमेश्वर स्वर्गादि स्वर्ग में ऊंचाई भविष्य विराजमान परमेश्वर है। हालेलुया। तीसरा स्वर्ग में अब जो खरबों 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 दूध लोगों के मध्य में आमीन फरिश्तों के मध्य में रहने वाला परम परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं, मैं पवित्र हूं, आप भी पवित्र बनिए। इस संदेश आप सुन रहा है, आपके जीवन में चोरी छुपे तंबाकू खाने का भी में स्वभाव होगा, आपके जीवन में चोरी छुपे झूठ बोलने का स्वभाव होगा, आप चोरी छुपे मोबाइल में गंदे बातें देखने का स्वभाव आपको होगा। आप आमीन 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 हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहते ऐसे सैकड़ों स्वभाव शायद आपके अंदर होगा। ये वजन आपके शरीर में जा रहा है, ये वजन आपके मन में जा रहा है, ये वजन आपके दिमाग में जा रहा है, ये वजन आपके कान में जा रहा है, कान को शुद्ध कर रहा है, ये वजन आपके आंखों में जा रहा है, आपके आंखों को शुद्ध कर रहा है, ये वजन आपके दिमाग में जा रहा है, आपको शुद्ध कर रहा है। परमेश्वर के लोगों अपने हाथ को सर पर रखकर कहिए, यदि आप कुछ बातों से परेशान है, आपकी पत्नी को मालूम नहीं है, आपका माता पिता को मालूम नहीं है, आपका पति को मालूम नहीं है, तो अपने सर पे हाथ रखकर गई है, आमीन। स्वर्गीय पिता परमेश्वर यीशु मसीह, मैं चाहता हूं, मैं चाहती हूं मैं शुद्ध हो जाऊं, मेरे दिमाग शुद्ध हो जाए, बार बार बुरी विचारें आते हैं, मेरे आंख शुद्ध हो जाए, बुरे बातों को देखने की लालसा करते हैं, बात मेरी मुंह शुद्ध हो जाए, मैं बुरी बात ना कहूं, मैं किसी की चुगली ना खाऊं, आमीन, मैं झूठ ना बोलूं, मेरे कानों को शुद्ध कीजिए परमेश्वर पिता, आमीन। मेरे कान गंदी बातें ना सुनने पाए, आमीन 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 हालेलुया। घृणित बात मेरी कान में नहीं आने पाए। हालेलुया। यह वचन आपको शुद्ध कर रहा है, इस वचन आपको शुद्ध कर रहा है, इस वचन आपको शुद्ध कर रहा है। आमीन। अधिवेग से दौड़ने वाला वचन, ऐसे वचन के बारे में पवित्र बाइबल में लिखा है, यह वचन आपको शुद्ध कर रहा है, यीशु नासरी के नाम से शुद्ध कर रहा है, यीशु मसीह के नाम से तमाम प्रकार का पवित्र आत्माएं आमीन परमेश्वर के लोगों को छोड़ जाए, बुरी बुरी यादें लाने वाले दुष्ट आत्माएं परमेश्वर के लोगों को छोड़ जाए, बुरे बुरे ख्याल को, पिछले बातों को, बुराइयों को याद दिलाकर मानसिक तनाव में डालने वाले दुष्ट आत्मा का आमीन सेना परमेश्वर के लोगों को छोड़ जाए, परमेश्वर के लोग फ्री हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। मैं यीशु नासरी के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, सारे संसार ब्रह्मांड में भरपूर परमेश्वर तीसरे स्वर्ग में रहने वाला आमीन परम परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से उस दुष्ट आत्मा को कहता हूं, परमेश्वर के लोगों को छोड़ जा। पुरा शतना थरकलादि धीर कठोर मनोदर धरक मनगनंद रादले थरकला रगमाशी रेगम मनो थरो 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 थरकला रगमा शदने धरे 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 दराधर धरकला रगमा शदने धर धर धरे धरकला रगमो शदने धर धर धराधरी धीरे 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 अब शुद्ध हो रहा है, अब शुद्ध हो रहा है। आपके अंदर से वो दुष्ट आत्मा जा रहा है, आपके हाथों में से जा रहा है, आपके नजर में से जा रहा है, आपके अंगुली में से जा रहा है, आमीन, आपके मोबाइल में से जा रहा है, आपके परिवार में से जा रहा है, आपका बुक स्टोर में से जा रहा है, आमीन। बुक स्टोर नहीं, आपका बुक स्टोर में आमीन आप जो रखे हैं कबोर्ड के अंदर, उसके अंदर से आमीन बुरी बातों का पुस्तक जा रहा है, यीशु मसीह के नाम से जा रहा है। आपने कहीं छुपा कर रखा है कुछ बातें, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, आमीन। आपने माई फाइल में सेव करके रखा है, जा रहा है। आपने ड्राइव में सेव करके रखा है, आपका पत्नी को पता नहीं, पति को पता नहीं, बच्चों को पता नहीं, माता पिता को पता नहीं, वो जा रहा है, जा रहा है। वो दुष्ट आत्मा आपको छोड़कर जा रहा है, पवित्रता की आत्मा आपको छू रहा है। हालेलुया। मैं कैसा लग रहा है? लगते हैं आपके अंदर प्रभु की आत्मा कार्य कर रहा है, आप प्रभु के लिए बहुत प्रिय है, आपके लिए प्रभु कुछ भी कर सकता है, दुनिया को उलट पुलट कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया का मालिक हमारे बाप है, उनका नाम है प्रभु यीशु मसीह, आप उनके बच्चे हैं, आपके लिए कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। आइए हम प्रेरित होगा कृत्य में से या प्रेरित होगा कामों का वर्णन में से विचार करने वाले हैं। आने वाले कुछ संदेश आमीन हालेलुया इस पुस्तक में से हम देखेंगे। हालेलुया। प्रेरितों का काम नया नियम का एक ही इतिहास का पुस्तक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके अंदर यीशु मसीह का स्वर्गारोहण के बारे में वर्णना करते हैं,
उसके अंदर यीशु मसीह का अंतिम आदेश के बारे में वर्णना करते हैं। आमीन। ग्रेट कमीशन अलग है, लेकिन उसके बाद में भी एक अंतिम आदेश, जब आमीन जैतून पहाड़ के ऊपर से उनका पाँव जमीन से उड़कर आमीन ओ जीवंत उनके नजर का सामने ऊपर उड़ते 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 जाने से पहले एक अंतिम निर्देश और दिया था। वो निर्देश यही है, आमीन प्रेरितों का काम पहले अध्याय आमीन उसका आमीन 3-4 आयत में लिखा है, आमीन उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा का पूरा होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। हालेलुया। अंतिम आदेश, आमीन। उनका पाँव जमीन से उड़ने से पहले वो स्वर्ग की ओर धीरे धीरे उड़ते उड़ते अपने शिष्यों को बाई करते हुए जाने के समय पर, मेरे प्रियो, यदि आपका जीवन पवित्र है, आप परमेश्वर के लिए अपने जीवन समर्पित किया है, आपका भवन की दरवाजा संसार का सृष्टिकर्ता यीशु मसीह के लिए खोला है, उसके वचन को आपने दिल में छुपा कर रखा है, आप भी नरक में नहीं जाएंगे। एक दिन आपकी आत्मा भी आपके इस मिट्टी के शरीर को छोड़ने के समय पर उड़ते 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 एक पंखी के समान उस स्वर्गीय स्थान में जाएंगे जगह पर यीशु मसीह बैठा है। हालेलुया। हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करें, हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करें। अंतिम आमीन आदेश वाला एक पुस्तक है। हालेलुया। आमीन। पहले अध्याय में हम देखते हैं आमीन वायदा का अध्याय है, दूसरे अध्याय में वायदा पूरा होते हैं। आमीन। तीसरा अध्याय है आमीन गुप्त रूम में, गुप्त कमरा में बैठकर प्रार्थना किया हुआ आमीन लोगों के जीवन के अंदर आमीन जाहिर में चमत्कार होता है, रास्ते में चमत्कार, रास्ते में चमत्कार, पवित्र आत्मा के अभिषेक पाया हुआ आमीन पतरस और यूहन्ना के द्वारा आमीन हालेलुया रास्ते में चमत्कार होता है। आमीन। 14 अध्याय में आमीन हालेलुया उस अद्भुत के विरोध में विरोध उठता है। आमीन। वो लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपने बच्चों को बचाने के लिए उतर आते हैं, उनके कमराए हिलने लगते हैं, पवित्र आत्मा से फिर से उनको भर देते हैं। 5वें अध्याय में आमीन गलीसिया में आमीन हालेलुया झूठ करने वाला, पवित्र आत्मा के साथ झूठे चाल चलने वाला एक परिवार आमीन खत्म हो जाते हैं। आमीन। अगला पतरस का आमीन छाव को आमीन लिखने वाले रोड के किनारे आमीन लिटाया हुआ सारे प्रकार का बीमार और सारे प्रकार का व्याधि, सारे प्रकार का आमीन खोटकापन वाले लोग चंगाई को प्राप्त कर रहा है। आमीन। 5वें अध्याय में आमीन तीसरा चमत्कार यही है, जेल का ताला बंद है, उस बंद ताला के अंदर से परमेश्वर अपने दासों को बाहर लाते, अपनी दूध को भेजकर परमेश्वर के लोगों ये भविष्यवाणी कर मैं आपसे कहना चाहता हूं, हालात आपको ताला लगाकर बंद कर दिया होगा, परेशानी आपको ताला मारकर बंद कर दिया होगा। आमीन। हुकूमत आमीन देश का कानून आपको ताला मारकर बंद कर दिया होगा, आपका माता पिता प्रभु में बढ़ने से आपको ताला मारकर बंद कर दिया होगा, मगर मेरे परमेश्वर आपका परमेश्वर यीशु मसीह के पास ऐसे सामर्थ्य दूध लोगे वो भेज करके बंद कमरे का बंद ताला रहते हुए भी आपको उसके अंदर से वो बाहर ला सकते। ताली बजाकर थोड़ा समय निवासा में आराधना करें। रगमा शतरे थोरो थोरो रगमो संदने धरकल रगमाशी तेरे कठोर मनागल, तेरे लोगों के ऊपर आजादी की आत्मा को भेजता हूँ, तेरे लोगों के ऊपर छुटकारे की आत्मा को भेजता हूँ, तेरे लोगों का आमीन मानसिक तनाव में डालकर विश्वास जीवन के सामने खड़ा रहने वाला तमाम अंधकार के शरीरों को यीशु मसीह के नाम से ठाटते हैं, हालातों को ठाटते हैं, परिस्थितियों को ठाटते हैं, ताना मारने का ताना वाले बातों को ठाटते हैं, कोसने वाला कोसने वाली बातों को ठाटते हैं। तेरे लोग आजाद हो जा, तेरे लोग आजाद हो जा, तेरे लोग आजाद हो जाए। हालेलुया। 6वें अध्याय और 7वें अध्याय, 6वें अध्याय में कलीसिया में लोग बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। वो हमें रसोई में सेवा करने के लिए 6 अभिषिक्त लोगों को चुनते हैं। आमीन हालेलुया। 7वें अध्याय में स्टेफानोस आमीन शहीद हो जाते हैं। 8वें अध्याय में हालेलुया शाऊल कलीसिया को तंग करते हैं। एक स्टेट का सबसे बड़ा मंत्रवादी जादूगर आमीन उद्धार पाकर प्रभु में आते हैं,
उसके धन संपत्ति, पत्नी, बच्चे, उसके महंगे महंगे करोड़ों का कार, सब कुछ लेकर के आमीन हालेलुया कलीसिया में आते हैं, सीमोन की असिस्टेंट पास्टर बन जाते हैं। हालेलुया उसी अध्याय में हालेलुया प्रेज द लॉर्ड अफ्रीका का आमीन हालेलुया उसी अध्याय में या आमीन अफ्रीकन फाइनेंशियल मिनिस्टर मरुस्थल में बपतिस्मा लेते हैं। यदि प्रभु ने आपको चुना है तो मरुस्थल में भी बपतिस्मा, आप सेवक है तो उस बपतिस्मा देने के लिए प्रभु ने तालाब को बना कर रखा है। यदि आप विश्वासी बनने वाले हैं या बन गए हैं, बपतिस्मा बाकी है, तो आप प्रभु के करीब आने के समय पर मरुस्थल में प्रभु तालाब बना करके इंतजार कर रहा है। मेरे सुनने वाले परमेश्वर का दासो ताली बजा के प्रभु को स्तुति करे। आपके लिए परमेश्वर वो मरुस्थल में तालाब बनाकर खड़े रहते हैं। आप कब उनके पास जाएंगे, आप कब उनकी बातों को मानेंगे, आप कब उनके आदेश पर आमीन ऐसी जगह पर जाएंगे जगह पर कोई जाना नहीं चाहते हैं। हालेलुया फिलिपोस को 4 लड़की लोग हैं। आज के जमाने में यदि किसी को 4 लड़की होगा तो आधा पागंडी होगा, पागल ही होगा। फिलिपोस को 4 लड़की लोग हैं। समरिया में बहुत अच्छे माहौल में जागृतियां चल रहा है। आमीन हालेलुया किसी को पाव नहीं है उसको पाव उग रहा है, किसी को आंख नहीं है उसको आंख उग रहा है, किसी को अंदर दुष्ट आत्मा है वो चिल्ला चीख कर भाग जाते हैं। लोग आनंद के मारे आमीन प्रभु की आराधना करते हैं। ऐसी माहौल में से फिलिपोस को परमेश्वर कहते हैं जाओ मरुस्थल में, खा जाकर मरुस्थल में जाते हैं। मुझे सुनने वाले परमेश्वर के दासों में अभिषिक्त आमीन हालेलुया अभिषेक की आत्मा में, भविष्यवाणी की आत्मा में आपको देखकर पूछता हूं, आपने परमेश्वर का वचनों का पूरा पूरा आमीन पालन अभी तक किया है? नहीं किया। प्रभु की आत्मा मुझे बोल रहा है ये वचन सुनने वाले बहुत लोग उसे नहीं किया। आपकी फेलवरनेस का यही रीजन है। आप प्रभु का बातों को सुनते हैं और पूरा पूरा बातों को नहीं सुनते हैं। मुझे सुनने वाले परमेश्वर के बच्चे लोगों आमीन, परमेश्वर के बच्चे लोगों, परमेश्वर के युवान आमीन लोगों, मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप आधा आशीष को चाहते हैं कि पूरा आशीष को चाहते हैं? यदि पूरा आशीष को चाहते हैं तो मरुस्थल में हमें हालेलुया तालाब बनाकर खड़ा रहने वाले परमेश्वर का पूरी पूरी बातों को आप मान लीजिए। हालेलुया आमीन उस फाइनेंशियल मिनिस्टर को बपतिस्मा देते हैं। आमीन बाद में वो रथ में चढ़कर जाते हैं। फिलिपोस को बराबर परमेश्वर पवित्र आत्मा का फ्लाइट में अस्तोद में ले जाते। हालेलुया हालेलुया 9वें अध्याय में शाऊल को परमेश्वर पकड़कर पौल बनाता है और उसको सेवकाई सौंप देते हैं। 10वें अध्याय में आमीन एक अन्य जाति मिलिट्री सेंचुरियन, हमारे भाषा में एक कैप्टन को आमीन कॉर्नेलियस को परमेश्वर पकड़ते हैं। हालेलुया पतरस सबसे पहले अन्य जातियों का आमीन देश में अन्य जातियों के घर में जाकर के सेवकाई करना शुरू करते हैं। हालेलुया बाइबल का इतिहास बदल जाते हैं वहीं से। आमीन पवित्र आमीन हालेलुया प्रजा इस्राएल का सोच विचार बदल जाते हैं। अन्य जाति भी स्वर्ग के वारिसदार करके वहीं से पतरस को भी मालूम पड़ते हैं। हालेलुया फिर पौलुस को हम आगे देखते हैं, उनका जीवन काल का पूरा 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 समय उन्होंने अन्य जातियों के बीच में आमीन सेवकाई किया। करोड़ों 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 अन्य जातियों को उन्होंने प्रभु में लाया है। मैं भविष्यवाणी की आत्मा में कहना चाहता हूं, आप जिस देश में से मुझे सुन रहा है, कौन सी जिला में से, कौन सी स्टेट में से, कौन सी तालुकों में से आप मुझे सुन रहा है, उस जगह में भी आमीन अनेक लोग सैकड़ों लोग, हजारों लोग, लाखों लोग आमीन हालेलुया करोड़ों लोग इन दिनों में प्रभु की आत्मा से पकड़ाए जाने वाले हैं। प्रभु को आमीन दर्शन में देखने वाले हैं। प्रभु का वचन ग्रहण कर सच्चे परमेश्वर की आराधना के लिए अपने आप को अलग करने वाला है। आनंद के साथ साली बजाकर इस वचन को आमीन कही है। आमीन हमारे देश में से आमीन हालेलुया लाखों करोड़ों लोग, करोड़ों 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 लोग सच्चे परमेश्वर की आराधना के लिए अलग होने वाला है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला है। हालेलुया 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 प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। पहले अध्याय का आमीन 8वीं आयत मेरा संदेश है। हालेलुया
आमीन, हालेलुया। पहले अध्याय का 8वीं अध्याय आयत में इस प्रकार लिखा है, आमीन, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम में और सारे यहूदिया में और शमरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। परंतु यीशु मसीह जाने से पहले कह कर जाता है, यीशु मसीह के पाँव जमीन से उड़ने से पहले कहता है, परंतु तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। पवित्र आत्मा आता है काली ताली बजा कर दो, अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं है। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा इसके लिए नहीं आता है दुष्ट को भगाने के लिए। आमीन, हालेलुया। सिर्फ इसके लिए नहीं आता, दुष्ट को भगाने के लिए। आमीन, अभिषेक है। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा इसके लिए नहीं है हम थोड़ा धन संपत्ति कमाए। आमीन, पवित्र आत्मा आने पर धन संपत्ति भी आता है। आप विश्वास नहीं करते इसलिए आप गरीब भाई में है। मेरे प्रभु संपन्न है, मैं उनका बच्चा है। यदि आपका आमीन पिताजी को आमीन 10 एकड़ जमीन है, आप 5 बच्चे हैं, तो 2 एकड़ जमीन आपको फ्री में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप विश्वास करो नहीं करो, आप आपकी पिताजी को बोलो मुझे नहीं चाहिए, तो भी आपकी पत्नी कोर्ट में केस डाल देगा। मेरा ससुर का आमीन मिल्कत में एक भाग मेरी पति का है, हमको चाहिए, हमारे बच्चे को चाहिए। आप विश्वास नहीं करेगा तो आपकी पत्नी आमीन कोर्ट में से केस जीत करके 2 एकड़ जमीन आपके लिए मिल जाएगा। आपके बच्चे भी कोर्ट में केस कर देगा, आपको पिताजी को देना ही पड़ेगा। हालेलुया। यदि हमारे पिताजी, आकाश को बनाया हुआ पिताजी, स्वर्ग आदि स्वर्ग को बनाया हुआ पिताजी, हालेलुया, आमीन, तारामंडल को बनाने वाला परमेश्वर, समुद्र का पानी को चुल्लू में भरने वाला हमारा परमेश्वर आपके पिता है, मेरे पिता है, तो क्यों नहीं विश्वास करेंगे? हमारे गरीब भाई जाएंगे, हम आमीन एक आमीन हालेलुया बहुताय के अभिषेक में चलेंगे। बोलिए मैं एक बहुताय के अभिषेक में चलूंगा, मैं एक बहुताय के अभिषेक में चलूंगा, मैं एक बहुताय के अभिषेक में चलूंगा, मैं एक बहुताय के अभिषेक में चलूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके ऊपर जोसेफ के अनुग्रह आए। जोसेफ के पास 3 प्रकार के अनुग्रह है। आमीन, उसके पास चाबी का गुच्छा आए थे। आमीन, उनके पास भंडार ग्रह थे, उनके पास जातियों को देने के लिए, राज्यों को देने के लिए बड़े बड़े भंडार थे। मैं इस वचन के ऊपर आपको आशीष देकर प्रार्थना करता हूं, आप जोसेफ के अभिषेक में इस महामारी में चले। आपके पास दूसरों को देने के लिए बहुत आय से रहे, बहुत आय से रहे, बहुत आय से रहे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ्य को पाओगे। किसके लिए सामर्थ्य? स्वप्न देखने के लिए सामर्थ्य, स्वप्न की व्याख्या करने के लिए सामर्थ्य, आमीन, दर्शन देखने के लिए सामर्थ्य, दर्शन को व्याख्या करने के सामर्थ्य, भविष्यवाणी करने का सामर्थ्य, बीमारों को चंगा करने का सामर्थ्य, आमीन, हालेलुया, लंगड़े को चलाने का सामर्थ्य, अंधों को आंखें खोलने का सामर्थ्य, कोरोना चंगा करने का सामर्थ्य, किडनी ठीक करने का सामर्थ्य, कैंसर को ठीक करने का सामर्थ्य, मुर्दों को जिलाने के सामर्थ्य। आमीन, पवित्र आत्मा के अभिषेक आप पाओगे। इस प्रकार के सामर्थ्य को आप पाएंगे। ताली बजा के प्रभु को महिमा करें। राशे थेरे 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 धरकला रगमो सुंदर भरगनंद राधराधा रगक मनगने थरो थरकलो रगमोशी देर कटोर मना धरंगल रगमाशी देर भरगनम बरा धरे धरकलावा। आमीन, प्रभु के सामर्थ्य तेरे लोग पाए। इस अभिषेक का वचन तेरे लोगों के जीवन का परिवर्तन करे, तेरे दास दासियों का जीवन परिवर्तन करे, उनका मिनिस्ट्री का परिवर्तन करे। हालेलुया। सारे सूखापन यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं यदि तुम पवित्र आत्मा के अभिषेक पाओगे, सामर्थ्य पाओगे, तो तुम यरूशलेम में, यहूदिया में, शमरिया में, पृथ्वी की छोर तक मेरी गवाह बनोगे। पृथ्वी की छोर में आप चल के नहीं जा सकते, पृथ्वी की छोर में आपको बाइक में नहीं जा सकते, आप कार लेकर पृथ्वी की छोर तक नहीं जा सकते, आपको फ्लाइट में जाना ही पड़ेगा। फ्लाइट में जाने के लिए वीसा चाहिए, फ्लाइट में जाने के लिए फ्लाइट टिकट चाहिए। पवित्र आत्मा के अभिषेक पाने पर यह आपके जीवन में आएगा। मुझे सुनने वाले लोगों, मैं आपको कहता हूं, आपको देश विदेश में सेवकाई के लिए ले जाने के लिए आपका नाम किसी के सामने बोलने के लिए कोई भी नहीं है, लेकिन आपकी ईमानदारी को प्रभु देखता है। आपको आमीन, स्वर्ग का परमेश्वर पवित्र आत्मा का विश्वास से आपको दुनिया के कोने कोने पर ले जाएगा। दुनिया का कोने कोने कहाँ है? साउथ अमेरिका का सारे राज्यों के अंदर, आमीन, उत्तरी आमीन, ये दक्षिण अमेरिका, आमीन, उत्तरी अमेरिका के सारे राज्यों के अंदर,
अफ्रीका के सारे राज्यों के अंदर, एशिया का सारे राज्यों के अंदर, आमीन, यूरोपियन का खंड का सारे राज्यों के अंदर, ऑस्ट्रेलियन खंड के सारे राज्यों के अंदर, 6 खंडों के सारे राज्यों के अंदर प्रभु आपको ले जाने वाला है। 6 खंडों के सारे राज्यों के अंदर। कैसे ले जाएंगे? आपके अभिषेक ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे? आपके सामर्थ्य ले जाएंगे। इस कोरोना का पीरियड में, इस मुसीबत, दुनिया के लोग इस मुसीबत उठाने के समय पर, परमेश्वर का विरोध करने वाला कष्ट और तंगी को उठाने के समय पर, परमेश्वर का जन है, यदि आप या आप नए बार मुझे सुन रहा है, आप परमेश्वर का जन बनना चाहते हैं, खुशी से उजल कर प्रभु का महिमा कीजिए, खुशी से उजल कर प्रभु का महिमा कीजिए, खुशी से उजल कर प्रभु का महिमा कीजिए। प्रभु आपको पृथ्वी का छोर तक ले जाए, आशीषों से माला माल करे, अनेक लाखों करोड़ों लोगों की आशीष को, आमीन, कारण, आशीष का कारण आप बने, आशीष का स्रोत आप बने। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको देकर भविष्यवाणी करता हूं। आइए अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपके लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, उनके जीवन के अंदर से तमाम डर दूर हो जाए, उनके जीवन के अंदर से मृत्यु का डर दूर हो जाए, उनके जीवन के अंदर से बीमारी का डर दूर हो जाए, उनके जीवन के अंदर से तंगी का दुष्ट आत्मा, गरीबाई का दुष्ट आत्मा, आलसी का दुष्ट आत्मा, कदमी घटी का दुष्ट आत्मा दूर हो जाए, परेशानी का दुष्ट आत्मा दूर हो जाए, बुरे बुरे विचार लाने वाला, पाप में खींच खींच कर ले जाने वाला दुष्ट आत्माएं उनके जीवन से नष्ट हो जाए। आमीन। जादू टोना का बंधन उनके जीवन से नष्ट हो जाए। आमीन। काले जादू का बंधन तेरे लोगों के जीवन से नष्ट हो जाए। परमेश्वर के पवित्र आत्मा के जरिए वे आजाद हो जाए, वे आजाद हो जाए, पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाए। आमीन। पृथ्वी का छोर तक तेरे पवित्र वचनों को लेकर, तेरे पवित्र कलाम को लेकर वे जाने पाए, लाखों को करोड़ों को आशीष का कारण हो बनने पाए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांग दे, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, 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 आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। अगला हफ्ता में फिर हम मिलेंगे, तब तक प्रार्थना में बने रहिए। हालेलुया। प्रेरितों का काम से हम अलग अलग बातों को समझेंगे। हालेलुया। दुनिया में किस प्रकार सेवकाई फैल गया है, आपको भी दुनिया के कोने तक किस प्रकार प्रभु लेकर जाने वाले हैं, वो सारे बातें सीखेंगे। प्रभु मुझे अपनी शब्द देने के लिए प्रार्थना करना, मुझे मेरी बातें आपसे नहीं बतानी है, मेरी बात सुनकर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं होगा, मुझे परमेश्वर से पाना है, आपको देना है। प्रार्थना करते रहिए। यीशु मसीह आपको आशीष दे। थैंक यू। हालेलुया। इस पूर्णोदया यूट्यूब चैनल में वचन बोलने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। इसके संचालक हमें पास्टर अब्राहम के लिए मैं खास धन्यवाद करता हूँ, उनके परिवार को धन्यवाद करता हूँ, इनके एडिटिंग टीम के लिए, इनका पब्लिशिंग टीम के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। ये सुनने वाले आप एक एक को मैं धन्यवाद करता हूँ, आपके दोस्तों को, मित्रों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके मोबाइल में जितनी ग्रुप है उस ग्रुप को भी इस संदेशा को आप भेज दीजिए, वे भी आशीष पाए। यदि वो पास्टर है हमें निराशा में, मायूसीपन में है, वो चढ़कर उड़कर हमें प्रोत्साहन पाकर अपनी सेवा का दौड़ में आगे चलने पाए। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।